चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाक भारत कशीदगी में चीन का बड़ा ऐलान। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमीर कतर का कहना है कि मौजूदा बहरान कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग जी डोंग ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की तौसीक करने और पाकिस्तान की मुस्तहकम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। कोई शक में ना रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन जरूर चाहता है लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। मंगला स्ट्राइक कोर की हेम स्ट्राइक मशक का मुशाहिदा किया। अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों का पेशा वाराना महारतों का मुजाहिरा। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदाशुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामी में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुलाकात में भारत के जारहाना रवैये, किसी भी मुमकिन जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का भी जायज़ा लिया गया। इजलास का पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के लगाए गए इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार कहा गया। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करी पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का नोटिस ले। इजलास में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अगर भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो अफ़वाज पाकिस्तान मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा न करे कोई एटमी तसादुम हो। बरतानवी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराई जाए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवाल उठा दिए। लिखा कि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि पहलगाम के मशहूर सयाहती मकाम बेसरन पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जिस बात में इतने सयाह आते हों वहाँ CCTV कैमरा क्यों नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामी लोगों का कहना है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की खामी था। माहिर अमूर कश्मीर सीनियर सहाफ़ी अलमरादा वसीन ने कहा है कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के अवामी मकामात पर भारतीय फौजी तैनात देखे, इसीलिए पहलगाम में सिक्योरिटी ना होना बायस हैरत है। फिर हमले के चंद ही घंटों बाद हमलावरों के नाम कैसे पुलिस को मिल गए। पहले तो सिक्योरिटी के वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगा, फिर दूसरी जानिब चंद ही घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर तक मौजूद थी। वो इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। अनुराधा के मुताबिक अब तक की भारतीय तहकीकात काबिल एतबार नहीं लगती। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा।
सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक। रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारत खाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो इसे भारी कीमत अदा करनी होगी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS सुलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ, वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत जंग के खदशात मुस्तरद करते हुए AS सुलत ने कहा कि उनके ख्याल में जंग नहीं होगी, कहीं न कहीं कभी न कभी बातचीत होगी। अभी माहौल तनाव का है, बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना लें। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या इमारात ये काम कर सकते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मोदी और मियां साहब की अच्छी बनती है। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा है कि भारत के साथ चलना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारत में पाकिस्तानी 50 बरसों से मुकीम है, उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बाइस है। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है, जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़ है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। NIRC की लेबर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NIRC शौकत सिद्दीकी पेश की गई करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान में बदलती दुनिया में रोज़गार से निपटने के लिए जामे समाजी मुकालमे की अहमियत को उजागर किया जाए। तमाम शोबों में हम आहंगी के लिए हुकूमत, मालिकान और मजदूर नुमाइंदों का बाहमी इश्तराक नागुज़ीर है। हुकूमत NIRC और दीगर मुतल्लिका इदारों की सलाहियत बढ़ाए। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अंजुमन साजी के हकूक़ को मज़ीद मजबूत बनाया जाना चाहिए। सफ़रीकी मशावरती कमेटियों के ज़रिए आजिर और मजदूर तंजीमों से फ़ाल राबते कायम किए जाएँ। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा है, NIRC मजदूरों के हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि मजदूर यूनियन के साथ बैठकर क़वानीन बनाएंगे। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि हमारी तवज्जो अब तकनीकी तालीम पर है। वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ILO के कंट्री हेड गिर थॉमस ने कहा, पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत है। मजदूरों के लिए रोज़गार मुहैया करना अव्वली तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है कि वो समझते हैं जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफ़ात है और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को ग़ुलामी से मजदूरी में ले लिया। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा, ऐसा नहीं है कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल है। मजदूर यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है, मगर वर्कर को रिलीफ नहीं मिलता।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर बोले, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने आज वो काम किया जो हुकूमत को करना चाहिए था।